हमें हमेशा से कॉन्सेप्ट नहीं था दिमाग में कि हमारे अम्मा या अब्बा कुछ हमसे कहें तो हम आगे से कहते हैं नो आई डोंट वांट टू। जेंजीज़ के लिए बहुत आसान है कि फ़ौरन से खट करके कह देते हैं नो आई डोंट वांट टू। ऐसा क्यों है कि, और मैं अपनी बेटी को ये सिखाती हूँ कि अगर आपने नहीं भी करना देयर इज़ अ वे टू डू इट। इतना पॉइंट ब्लैंक जो ये बच्चे जवाब दे देते हैं वो मुझे बहुत बॉदर करता है, क्योंकि अगर मैं आज तक भी अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मना करना है, चाहे वो मेरी बेटी हो या वो मेरी अम्मी हो, तो मैं एक तरीका ढूंढती हूँ उस बात को हैंडल करने का। तो इन बच्चों में वो टैक्ट क्यों नहीं है, जबकि इन्होंने ज़िंदगी भर हमें ये करते हुए देखा है, तो इन्होंने क्यों नहीं सीखा? नहीं, आई फील ये हर जेंजी में नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप अपने एल्डर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हो और आपकी अम्मी ने आपको क्या तरबियत दी है। लाइक आई नेवर डू दैट। मैं कभी ब्लंटली रिस्पेक्टफुली डायरेक्ट वे में किसी को मना नहीं करती। हर चीज़ का मना करने का एक तरीका होता है, बात करने का एक तरीका होता है। वो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, सो आई नो हाउ टू टेक इट। मगर कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं कहूँगी मुझ में है लेकिन मेरे भाई में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ब्लंटली मना कर देता है, जवाब दे देता है अम्मी को, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं होती। तो हर बंदे की पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती है कि मेरी अम्मा ने उसको भी सिखाया और मुझे भी सिखाया, लेकिन वो नहीं सीखा। तो आप ऐसे जो करना ना काम करना हो और आपकी अम्मी कहें कि ये करना है, आप कर लेते हो? यार इट डिपेंड्स कि अगर वो काम हम कर लेते थे, हम कर लेते थे। ऑल्सो हमारे बच्चे बहुत तमीज से ही, हमने तो ना करना सीखा ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ यहाँ That's what I'm saying, बदतमीजी तो कभी भी नहीं होती। इमेजिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं साइंस ही पढ़नी है तुमने, हाँ आर्ट्स नहीं लेनी है। जब हमारे पास मौका आया चूज़ करने का, उसमें 12th क्लास में, इंटर में, जब मैंने यहाँ से किया है मैट्रिक सिस्टम से, तो इंटर में हमारे पास मौका था कि लाइक हमने क्या चूज़ करना है। 10th में हमारे पास ऑप्शन आया था 8th क्लास में कि साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, क्या लेनी है। उस वक्त इतना डिसाइड नहीं कर पाते बच्चे, लेकिन उनको होता है कि अच्छा मुझे कोई साइंस का सब्जेक्ट इतना नहीं लेना है। तो अम्मी ने बोला नहीं, तुम देखो साइंस लोगे तो तुम बाद में जब सोचोगी कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पढ़ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम आर्ट्स में जा स्विच कर सको, तो तुम्हें तो साइंस लेनी है, फिर बाद में तुम भले सोच लेना। तो मैंने उनके कहने पर मैंने ली साइंस, और प्री इंजीनियरिंग से मैंने इंटर किया। फिर उसके बाद भले फिर मैंने फिजिक्स उनके ही कहने पर, साइंस नहीं छोड़ी, ऑनर्स फिजिक्स में ही किया जो साइंस थी साइंस। लेकिन फिर मैं कहती हूँ फिजिक्स मेरे किस काम की आई? एग्जैक्टली हमें अगर कोई चीज़ मना करनी होती है अपने पेरेंट्स को, तो हम उनको उस बात के पीछे का कि हम मना क्यों करें, लॉजिकली वो चीज़ समझाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट मना कर देते हैं, वो बदतमीजी है। आप अपने पेरेंट्स को अगर मना करना है, तमीज़ से बात करें और उनको लॉजिकली उसकी पीछे की वजह बताएं कि आप क्यों मना कर रहे हो उस बात के लिए, तो वो भी आई गेस समझ ही जाते हैं फिर। कि जेंजी का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है। ये हम भी कहते थे अपनी अम्मी को, आपको नहीं मालूम कि सुने खाली जेंजी, इट्स नॉट अबाउट जेंजी। ये हम भी कहते थे जब मैंने कहा है। अच्छा, मैंने मेरी कभी हिम्मत नहीं अम्मी से, हम लोग बड़े ओबीडिएंट उस पे चलते थे। नहीं, हम ओबीडिएंट थे, बदतमीज नहीं थे, लेकिन हम कहते थे उनको अम्मी आपको क्या पता। नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था निदा कि अम्मी को नहीं पता, अम्मी न्यू एवरीथिंग। नहीं, तुम याद करो, चाहे वो कपड़ों की बात हो, चाहे वो टेक्निकली थोड़ी सी बात हो, फोन आ चुके थे। नहीं, या तो मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट थी, लेकिन मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने भी नहीं किया। I would rather say one thing here and I'll second Nida in that regard. Why? Because बात हो रही है कि हम लोगों ने ना कहा या नहीं कहा, लेकिन the way we say and we talk to the parents, it's a drastic change between the Gen Z and millennials actually. हमारे बात करने का तरीका रिस्पेक्टफुल वो सही था। हम प्यार में कहते हम आपको नहीं पता ना, हम ये नहीं कहते थे आपको नहीं पता, लेकिन हम कहते थे हम आपको नहीं पता ना, प्लीज बीच में नहीं करें, आपको नहीं पता ना क्या होता है, तो हम ऐसे बोलते थे। तो अम्मी हमारी खड़ी होके अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें पैदा किया है, वो फिर वो जस्टिफिकेशन, तो तुम्हें बोलना नहीं आता था, तुम्हें बोलना सिखाया है, वो बात और होती थी। लेकिन इनका सेंटेंस होता है मम्मा आपको क्या पता, आपको क्या पता। मतलब मैं कह रही हूँ भाई मैं तुम लोगों को पाल कर यहाँ तक लेके आई हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, घर चला रही हूँ, तुम ये नहीं कह सकते मुझे कि मुझे क्या पता। लेकिन मोस्टली जो मदर घर में है ना, वर्किंग वुमेन नहीं है, उनको ये सेंटेंस बहुत अपने बच्चों को सुनना पड़ता है, बच्चों से सुनना पड़ता है। और पता है और वो यही उनके दिमाग में बना हुआ है कि मम्मा को नहीं पता। एग्जैक्टली वो माएँ खुद ये
बावर करवा चुकी हैं अपने आप को कि वाकई हमें नहीं पता, लेकिन मैं बता बच्चों की कहने से। शायद सुनते सुनते एक वो सुनते उनका माइंड मेकअप हो सुनते गया। उनको लगता है हमारे बच्चों को ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता। वो जो ख़ास तौर पे घर पे रहने, मेरे बच्चे जब मुझे कहते हैं, और मैंने अपनी अम्मी को भी देखा, जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अम्मी आपको नहीं पता, तो यकीन माने मैं रिसर्च करती हूँ बैठकर, मैं पूरी रात लग जाती है कि मैं उनके लेवल तक पहुँच पाऊँ। मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, मैंने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही करते हुए देखा। कोई मैथ्स का सम सॉल्व नहीं हो रहा था मुझसे, और मेरी अम्मी मैथ्स में बहुत अच्छी थी। तो जब मैं फंस गई किसी चीज़ में, तो अम्मी ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो मैंने अम्मी को कहा यार अम्मी ये लेटेस्ट मैथ है, आपको क्या पता। मेरी अम्मी पूरी रात उस मैथ्स के सम को सॉल्व करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती गई और नया मेथड सीखती गई, और सुबह उठ के वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ में उन्होंने अपने दिल पे लिया, और सुबह उठ के उन्होंने मुझे सॉल्व करके दिखाया वो चीज़ कि देखो ये तुम्हारे लेवल तक मैं आ गई। उन्होंने हार्डवर्क करके मुझे ये बावर करा, और ये चीज़ मेरी ना गुट्ठी में बैठ गई। अब अगर मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा था, उसका एडमिशन था एक सर्टन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में होने का, और वो हिम्मत हार गया था, मैं अपनी अम्मी की तरह रात भर बैठ गई। तुमने अच्छी बात सीखी अपनी अम्मी से। हाँ, मैं बैठ गई, मैं सोई नहीं, मैं हल निकालती रही, और सुबह उठी तो हल निकल गया था उसका, उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। एग्जैक्टली। और वो हैरान हो गया कि हैं ये कैसे आपने किया, आप वहाँ तक कैसे पहुँची। तो हम लोग थोड़े वो लोग, आप लोग हिम्मत जल्दी हार जाते हो। हाँ, ये देखो, ये हम जो लोग शर्मीन हिम्मत कह नहीं रही है ना, हारते। एक तो इनका तरीका, ये फौरन स्नप कर देता है, आपको नहीं पता, एक लहजा जो कि है। मेरी अपनी बेटी में भी ओवरऑल भी अगर पेरेंट्स से बात करो तो ये होता है कि बस अपनी एक जोन में होता है। हम लोग का वो एटीट्यूड नहीं था। वही वाली बात हो गई, अगर मना भी करना है सुन तो लो, सुनेंगे भी नहीं, आधी बात कर रहे हैं और निकल जाएंगे। और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ अब मत आना तुम मेरे पास।